दोस्तों बीपीएससी ने फाइनल आंसर की जारी कर दिया। इसकी जानकारी आप लोगों को है। आपने आंसर भी मिला लिया और आपका कितना मार्क घट रहा है बढ़ रहा है वो भी देख लिया। लेकिन साथियों इसी बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है महिला अभ्यर्थियों को लेकर। आपको बता दें कि आज जो अपडेट आई है इसके थ्रू यह देखा जा रहा है कि महिलाओं को जो आरक्षण मिल रहा है 1 to 5 और 6 to 8 में 50% का, इसके साथ और भी इसको फ़ायदा पहुंचने वाला है। साथियों इस पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फिलहाल अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या आप हमारे नए व्यूअर हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि हम बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर या टीआरई 4 हो, शिक्षक भर्ती से कोई भी रिलेटेड न्यूज़ हो, हम आप तक पहले पहुंचाते हैं। लेकिन इससे भी पहले आपको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सारा लिंक डाल देते हैं, न्यूज़ कटिंग शेयर कर देते हैं, जितना भी छोटा मोटा अपडेट होता है वह हम शेयर कर देते हैं। आपको बता दें कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों चलिए चलते हैं, थोड़ा सा क्या कुछ अपडेट आया है इसको लेकर। महिला आरक्षण को लेकर जो अपडेट आया है वो तो है ही मेरे पास, लेकिन आपको पता है कि कल एक लेटर जारी किया गया था, है ना। वैसे लेटर पहले जारी किया गया था, लेकिन कल सबके सामने यह निकल कर आया है लेटर। साथियों आपके सामने यह लेटर दिख रहा होगा, हालांकि हम इससे पहले वाले वीडियो में भी दिखाए थे। आप बोलिएगा कि सर यह पुराना है, लेकिन हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। जो अभ्यर्थी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं थोड़ा सा समझिएगा। बीपीएससी के चेयरमैन इंटरव्यू दिए थे, अप्रॉक्स बताए थे कि 1,60,000 अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप किए थे और आपको 1,16,000 अभ्यर्थी यहाँ पर एग्ज़ाम दिए थे। अगर देखा जाए यहाँ पर तो यहाँ पर एग्जैक्ट डाटा एक एक करके निकल के आ रहा है कि 1,60,642 अभ्यर्थी जो है वह फॉर्म फिलअप किए थे बीपीएससी टीआरई 3 वर्ग 1 to 5 में। 6 to 8 इसमें इंक्लूड नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। और अभ्यर्थी जो प्रेजेंट हुए थे, मतलब उनकी उपस्थिति जो दर्ज हुई थी, वह आपको 1,16,188 अभ्यर्थी उपस्थित थे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 1.6 लाख 60 लाख 60 लाख कह सकते हैं कि अभ्यर्थी प्रेजेंट थे, और 1,16,000 अभ्यर्थी आपको बता दें कि मतलब 1,16,000 प्रेजेंट थे, 1,60,000 अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप किए थे। चलिए इसके अकॉर्डिंग हम आपको कुछ डाटा एनालिसिस के साथ साथ आपको कट ऑफ भी इसमें बताएंगे। खासकर इस वीडियो में आपको महिला का कट ऑफ बहुत ही कम देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने जो डाटा एनालिसिस किया है आज के न्यूज़ के अकॉर्डिंग, जो अभी अपडेट आ रही है कि महिलाओं को अधिक लाभ मिलने वाली है। अगर बैकलॉग रिक्तियां भी जुटती है तो उसमें महिला का अधिक रिक्ति जुटने वाला है। तो साथियों इसके अकॉर्डिंग महिला का कट ऑफ वैसे ही 2-3 मार्क कम हो जाएगा। साथियों मतलब किस वर्ग में, मतलब जो है यूआर में, ईडब्ल्यूएस में, बीसी में, ईबीसी में, एससी में, एसटी में, किस में कितना अधिक सीट जुटता है, किस में कम जुटेगा, यह सारा एनालिसिस इसमें हम करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ भी बताएंगे। फिलहाल महिला अगर आप हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, और ख़ासकर अगर पुरुष है तो वह भी देखिएगा, क्योंकि हम इससे पहले वाले भी वीडियो में कट ऑफ का चर्चा किए हैं और इसमें भी करेंगे। पुरुष में खास कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अभी इस वीडियो में जो अभ्यर्थी के मार्क घटे हैं, है ना, हमने सर्वे कराया, चैनल पर जाकर आप भी कर सकते हैं, है ना। जितना मार्क बढ़ा है उसको लेकर हम डिटेल्स इसमें चर्चा करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आपको कट ऑफ बताएंगे। साथियों आपको यह तो जानकारी होना चाहिए कि अभ्यर्थियों के मार्क कम से कम 3 या 4 या मिनिमम 2 घटे ही हैं। बढ़ने का चांस आपको बता दें कि नहीं है बहुत अभ्यर्थी का। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो कट ऑफ बिल्कुल कम जाने वाली है ना। और महिला का बात किया जाए तो मेरे पास जो एक डाटा है इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि यह अखबार में आज पब्लिश किया गया है। फिलहाल एक दिन और पब्लिश किया गया था, इसको आप देख भी सकते हैं, है ना। साथियों अगर देखा जाए तो तीसरे चरण में प्रारंभिक विद्यालय में ज़्यादा महिलाएं बनेंगी अध्यापक। साथियों अगर महिला का बात किया जा रहा है तो महिला क्यों बनेंगी अध्यापक, सबसे पहले इसके पीछे का रीज़न आपको पूरा जब यह न्यूज़ कटिंग पढ़िएगा तब आपको पता चल पाएगा। लेकिन हम पूरा न्यूज़ आपको रीडिंग करके नहीं बताएंगे और इसको ब्रीफ में शॉर्ट वे में बता देंगे कि इसमें आखिर क्या कुछ लिखा गया है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम पहले से मार्कआउट कर दिए हैं, जो कि आपको पढ़ना भी ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है। साथियों आपको याद दिला दें कि बीपीएससी के चेयरमैन रोस्टर क्लियरेंस को लेकर एक लेटर लिखा था सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को, जिसकी जानकारी आपको हम अपने चैनल के माध्यम से दे चुके हैं पहले। और उसमें यह बताया गया था, यह लेटर आपको बता दें कि 31 जुलाई को ही लिखकर पब्लिश कर दिया गया था सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कि आपके विद्यालय में कितना सीट अभी खाली है और कौन से अभ्यर्थी 1 to 5 में या 6 to 8 में, 9th 11th 12th में जो भी है, टीआरई 1 में
बहाल थे, है ना। फिर TRE 2 में 9 से 10th 9 10 से 11 12 में चले गए हैं, या 1 to 5 से 6 to 8 में चले गए हैं। इस तरह से आपको पता है कि पद में मतलब जो है बढ़ोतरी घटोतरी हुआ है, और बहुत से ऐसे नियोजित शिक्षक थे, है ना, जो कि BPSC TRE निकाल कर, सॉरी 3 नहीं, BPSC TRE निकाल कर वैसे इलेक्शन ले चुके हैं। ऐसे में आपको पता है कि उनका पद खाली हो गया होगा, और उस पद की गणना को लेकर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है वो लगे हुए हैं। बहुत ही कम समय में आपको बता दें कि 3 से 4 दिनों में आपको रोस्टर भी देखने को मिल जाएगा। उसकी जानकारी भी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको हम दे देंगे। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षण को लेकर, और महिलाओं को क्या कुछ आपको बता दें कि फ़ायदा मिलने वाला है इसको लेकर। देख सकते हैं कि 1 to 5 और 6 to 8 में बात जब हम करते हैं तो बैकलॉग पदों पर भी महिलाओं की नियुक्ति की तैयारी चल रही है। अगर आपको बता दें कि यहाँ पर जो नियुक्तियाँ होती है बिहार में आपको पता है कि एक हॉरिजॉन्टल आपको आरक्षण मिलता है, एक वर्टिकल मिलता है। अगर आपको यह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण के बारे में नहीं पता है ना, तो आपको एक वीडियो हम प्रोवाइड करवा देंगे, है ना। वैसे हम पहले से वीडियो बनाए हैं, इसी वीडियो में आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लीजिएगा। 1 to 5 में आपको बता दें कि और 6 to 8 में वर्टिकल आरक्षण मिलता है, जो कि शायद अभ्यर्थियों को बहुत ही अधिक घाटा पहुंचता है और महिलाओं को लाभ होती है। और हॉरिजेंटल आपको 9 10th और 11 12th में आरक्षण मिलता है, जिसमें 35% आरक्षण होता है महिला को 9 10th और 11 12th में TGT और PGT में। अगर बात किया जाए वर्टिकल में, तो वर्टिकल आरक्षण जो होता है, रिजर्वेशन जो होता है, यह आपको 1 to 5 मतलब 1 to 5 6 to 8 मतलब 1 से 8 अभ्यर्थियों को दिया जाता है आपको बिहार में। तो इसमें बता दें कि महिला का जो 50% आपको बता दें कि आरक्षण है, यह तो मिलता ही है। इसके बाद अगर महिला अपने मतलब जो है कट ऑफ मार्क से अधिक मार्क लाती है, मान चलिए कि पुरुष वर्ग का जनरल का कट ऑफ मान चलते हैं कि यहाँ पर 75 76 जा रहा है ना। अगर कोई महिलाएं 77 ला रही है, तो यह अपने महिला वर्ग में नहीं, यह पुरुष वर्ग में चले जाएंगे, है ना, और उसका पुरुष वर्ग में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मान चलिए कि 100 सीट पुरुष का है और 50 सीट महिला का है ना, तो इस 50 सीट में वह बहाल नहीं होगी, है ना। अगर आप किसी महिला का मार्क 76 जाता है, लास्ट कट ऑफ पुरुष का 76 गया है, तो वह इस पुरुष में इसके सीट में 100 में से 1 सीट ले लेगी, बाद बाकी बचा 99। बाद बाकी इस 50 सीट बरकरार ही हैं, इधर महिला आ रही है और इधर भी जा रही है। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह महिला के लिए बहुत ही फायदाजनक है यह वर्टिकल आरक्षण। तो इस तरह से बता दें साथियों कि बिहार में ऐसा नहीं होना चाहिए। जब 50% रिजर्व रखा गया है महिला के लिए, अगर उसमें ही इसकी बहाली कर दी जाती है तो फिर भी सीट बच जाता है। आपको पता है कि हर एक बार महिला का ही सीट बच के खाली होकर चला जाता है, और वही कारण है कि इस बार भी जो महिला का सीट है वह अधिक बैकलॉग के माध्यम से बढ़ेगा। जब अधिक बढ़ेगा तो स्वाभाविक बात है कि महिलाओं की नियुक्ति अधिक होगी, है ना। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक मेन पॉइंट है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे, आपको पता है कि अगर महिलाएं जनरल में जो लास्ट कट ऑफ गया है पुरुष का, है ना, उससे अधिक मार्क लाती है तो वह पुरुष के सीट पर भी बहाल हो सकती है। लेकिन कभी भी कितना भी मार्क अगर पुरुष ला लेगा, है ना, तो महिला की सीट पर नहीं जा सकता है, महिला के रिजर्वेशन में नहीं जा सकता है। तो इस कंडीशन में पुरुष को थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ता है ना, जो मेल वर्ग है, और उसका कट ऑफ हाई जाता है और महिला का कट ऑफ कम जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं खासकर बिहार वाली महिलाओं के लिए। बिहार वाले महिला को बहुत ही अधिक फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उसको रिजर्वेशन के साथ साथ आपको, है ना, बहुत ही अधिक फ़ायदा भी पहुंचता है, क्योंकि 50% रिजर्वेशन मिलता ही है। और उसके बाद अगर मार्क अधिक लाते हैं तो आप पुरुष के वर्ग के सीट पर भी चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए आने वाली महिला को यहाँ पर नीचे पढ़िएगा, पहली से 5वीं एवं 6ठी से 8वीं कक्षा में विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति होने वाली महिलाओं का प्रतिशत 50% से पार होगा, है ना। बताया जा रहा है कि 50% से अधिक ही आपको 1 to 8 में बहाली होने वाली है महिला की। इसके साथ ही महिलाओं को बैकलॉग वाले पद मिलेंगे, सो अलग है। देखिए 50% आरक्षण अलग ही है, और महिला को बैकलॉग जो सीट मिलेगा वो अलग है। बैकलॉग तो आपको पुरुष को भी मिलेगा, लेकिन बहुत ही कम कहा जाए, महिला का सीट अधिक खाली गया था पिछले बार। और आगे देखा जाए कि बताया जा रहा था कि 70% आरक्षण नहीं, 70% महिलाओं की बहाली होगी। देखिए 50% तो आपको बता दें कि आरक्षण ही मिल रहा है। उसके बाद बैकलॉग सीट जुट रही है। और इतना ही नहीं, देखिए आरक्षित 50% पदों के अलावे अगर 10% महिलाएं भी मेरिट में आई
तो 10% पद भी बैकलॉग मिले तो तीसरे चरण में पहली से 5वीं, 6ठी से 8वीं कक्षा में विद्यालय अध्यापक के पदों पर होने वाली नियुक्ति 70% महिलाएं कहलाएगी। चलिए इसको हम बताते हैं आपको कोई अलग मेथड से, तरीके से। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 50% उसका आरक्षण है ही। अगर मान चलिए कि 10% भी उसको बैकलॉग सीट मिलता है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो 10% आपको महिला को जो आरक्षण मिल रहा है, मतलब जो है 50%, और उसके बाद जो अनारक्षित सीट पर चली जाती है, मतलब अगर मान के चलिए कि मतलब जो यूआर का सीट है ना, और महिला अधिक मार्क लाकर इस यूआर की सीट पर चली जाती है 10% भी, है ना, तो समझिए तो कुल मिलाकर हो जाता है आपको 70। अगर आपको इसमें भी समझने में दिक्कत है तो आप इस लाइन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में महिला को आपको बता दें कि अधिक लाभ मिलने वाली है इस बीपीएससी टीआरई 3 में। साथियों इतना तो बात तो आप समझ गए कि महिला को अधिक लाभ होने वाला है। अब इसको लेकर हम थोड़ा सा कट ऑफ बताते हैं आपको। मेरे पास सारा फॉर्मेट पहले से रेडी है, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप अभी तक जो आंसर चेंज किया गया है वो नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए। हम 1 सेकेंड में आपको बता देते हैं कि भारत में नए संसद भवन का जो आंसर है, पहले डी था, अभी ले लिया गया है ना, जिसका सही हुआ है 1 मार्क बढ़ गया होगा। उसके बाद बताते हैं आपको कि एक भारत में संविधान की प्रस्तावना वाला है, उसका आंसर भी कुछ मूल अधिकार रखने की। उसके बाद आपको बता दें कि तिब्बत और ताइवान वाले में डी आंसर लिया गया है। जो भी अभ्यर्थी मारे हैं डी, उसका सही होगा। एम वाले को डिलीट कर दिया गया है, जो आपको रीजनिंग वाला था, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको डिलीट कर दिया गया है, इसका +1 सबको मिलने वाला है। उसके बाद देख सकते हैं कि एक SO2 CO2 विवादित क्वेश्चन था, है ना, इसका आंसर डी लिया गया है, जो कि बिल्कुल सही किया गया है। और बाद बाकी यह फॉर्मेट है सारा आंसर की का, फाइनल आंसर की का। उसके बाद चलिए हम चलते हैं कट ऑफ पर। साथियों अगर बैकलॉग रिक्तियाँ बढ़ जाती है ना, ऐसे विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा बताया जाता है कि हमेशा की बैकलॉग रिक्ति बढ़ेगी ही, है ना। अगर बढ़ जाती है तो आपको बता दें कि ये जो कट ऑफ हम बनाए हैं, है ना, वो आज के अकॉर्डिंग नहीं, है ना, वो हम कल ही इस पे एनालिसिस करके बताए थे। लेकिन आज न्यूज़ आई है कि महिलाओं को अधिक लाभ मिलने वाला है, तो इसमें महिला का कट ऑफ आपको थोड़ा सा संशोधन करके बताएंगे, लेकिन पुरुष का वैसे ही रहेगा। अगर सीट बढ़ती है तब उस कंडीशन में ये कट ऑफ है, अगर सीट नहीं बढ़ती है तब आपको उसके बारे में भी हम बताएंगे। अगर सरकार आपको झांसा देकर निकल जाती है, सीट नहीं बढ़ाती है, तब कट ऑफ क्या रहेगा। सीट बढ़ने पर आपको अभी कट ऑफ बता रहे हैं। देखिए साथियों आपको बता दें कि सीट अगर बढ़ जाती है तो यूआर मेल का कट ऑफ 75 +-5, है ना। अगर फीमेल को अधिक लाभ मिलता है तो इस जनरल में तो आपको ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, है ना, 70 +-5 रहेगा ही। जब आ जाते हैं रिजर्वेशन पर बिहार वाले महिलाओं के लेकर, तो देखिए मेल में यहाँ पर EWS में देखा जाए तो 69 +-5 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 63 +-5 हम लिखे हैं। आप प्लस छोड़ दीजिए, आप इतना ही मानिए कि 63 से कम ही रहेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं रहेगा अगर महिलाओं को ज़्यादा लाभ दिया जाता है तो। BC में आप देख सकते हैं यहाँ पर BC मेल में आपको 70 +-5, मेल में ज़्यादा आपको चेंजिंग नहीं होगा सीट बढ़ने के बाद, मतलब सीट बढ़ जाता है तो आपको यही रहेगा जो अभी हम आपको बता रहे हैं, है ना। लेकिन महिला को अधिक लाभ मिलता है तो यहाँ पर 63 +-2 लिखे हैं, तो इससे बस 1 मार्क कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है, लेकिन है ना आपको बहुत ही अधिक ज़्यादा नहीं जा सकता है ना। 1 मार्क बहुत हो गया EWS से अधिक, मतलब BC महिला को। यहाँ पर अगर देखते हैं EBC मेल में अगर सीट बढ़ जाता है तो 63 से आप 5 मार्क अधिक कम कर सकते हैं, है ना। और EBC महिला में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 55 +-5 लिखे हैं, तो आप समझिए कि 55 तक ही जाएगा अगर महिला को ज़्यादा लाभ दिया जाता है तो। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर SC मेल में 52 +-5 लिखे हैं, और SC फीमेल में देखा जाए तो 48 बहुत हो गया। आप +48 1 मार्क भी अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं अगर महिला को ज़्यादा लाभ दिया जाता है तो। ST में देखिएगा 55 +-5 यहाँ पर लिखे हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर फीमेल में जब देखते हैं तो ये बिल्कुल अब नीचे आ जाएगा, है ना, जो कि आपको 50 लिखा गया यहाँ पर, इसको आप बिल्कुल नहीं मानिए। ये जो 48 हम यहाँ पर लिखे हैं तो ST में भी आप 48, है ना, या 49 के करीब आप मान सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ रहने वाली है, महिला को अधिक लाभ मिलेगी। अगर मान के चलिए कि बीपीएससी टीआरई 3 में किसी प्रकार से सीट नहीं बढ़ती है, सरकार आपको झांसा देकर निकल जाती है ना, कोई लेटर इशू करके, या नहीं बात आपकी सुनी जाती है ना, रोस्टर में आपको पुराना ही आपको सीट देखने को मिलेगा, उस कंडीशन में आपको कट ऑफ कुछ इस प्रकार का रहेगा। देखिए साथियों यहाँ पर बता दें कि यूआर मेल में 80 से +-2 कर सकते हैं, फीमेल में 70 +-2, EWS में 67 +-2, EWS फीमेल में 60 +-2, और BC आपको बता दें कि मेल में
70 प्लस माइनस 2, BC फीमेल में 62 प्लस माइनस 2। यहाँ पर देख सकते हैं कि EBC मेल में 65 प्लस माइनस 2, EBC फीमेल में 55 प्लस माइनस 2, है ना, सीट नहीं बढ़ती है तब। SC मेल में 54 प्लस माइनस 2 और SC फीमेल में 44 प्लस माइनस 2 और ST मेल में 53 प्लस माइनस 2, ST फीमेल में 45 प्लस माइनस 5 कर सकते हैं। इस तरह से आपको हम बताएं कि कट ऑफ क्या कुछ रहने वाली है ना। चलिए अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि BPSC के द्वारा जो आंसर लिया गया है इस बार, है ना, जो चेंज किया गया है, चलिए अभ्यर्थी चैलेंज किए थे उसके एविडेंस के अकॉर्डिंग चेंज किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं, है ना, जिसको चेंज किया जाना था। बिल्कुल वह प्रश्न अभ्यर्थियों के द्वारा जो चैलेंज किया गया था सही था, BPSC फिर भी नहीं चेंज किया है। यहाँ पर देखिएगा कौन सा प्रश्न ऐसा है जिस पर 100% आपको मार्क्स मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मणिपुर का हिंसा जो मैतेई कम्युनिटी करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसका BPSC डी आंसर ली है, लेकिन इसका 100% आपको बता दें कि मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना, जो C नंबर ऑप्शन 100% सही है। अगर BPSC फिर से अगर चैलेंज करने का मौका देती, है ना, वैसे तो मिलने वाली है नहीं, तो 100% ये सही होता, अभ्यर्थी इस पर चैलेंज करते भी, है ना। अभी गलती ली है आंसर, आपको फिर भी बताते हैं कि अभी गलती ली है। एक और क्वेश्चन है जो आपको सोन नदी वाला क्वेश्चन है, बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना। आपको बता दें कि यहाँ पर सोन नदी घाटी परियोजना होगा, लेकिन BPSC अभी भी दामोदर ली है, लेकिन ऐसा नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। BPSC को यह आंसर चेंज करना चाहिए था। अगर आप चाहें तो इसको लेकर आगे बढ़ भी सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अभी आपको चैलेंज करने को लेकर कोई ऐसा अपडेट नहीं है और दिया भी नहीं जाएगा BPSC TRD 3 में। यह फाइनल आंसर की था, लेकिन फिर भी बता दें कि आपका यह आंसर सही होता। नेक्स्ट अगला देखा जाए, तिब्बत ताइवान वाला चेंज कर ही दिया गया। ये दोनों आंसर आपका हो गया, है ना, D नंबर ऑप्शन ले लिया गया है। अगर आपको देखा जाए ये अभी नहीं चैलेंज कर सकते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, है ना, जिस पर आप 2 या 3 इसको भी आप कर सकते थे, है ना, हालांकि आपको मौका दिया नहीं गया है ना। दुख की बात यह है कि आपको मौका नहीं मिला है और मिलने वाले भी नहीं है। BPSC आपको नहीं सुनेगी अब कुछ भी नहीं, क्योंकि उसका पोर्टल फिर से ओपन होगा ही नहीं चैलेंज को लेकर, है ना। तो अगर बात किया जाए तो 2 उधर क्वेश्चन दिखाएं, एक यह आपको इसमें से 3 में से कम 2 मार्क, मतलब जो 2 क्वेश्चन और चेंज होने वाला था, लेकिन BPSC के द्वारा नहीं किया गया। पता नहीं क्या सोच रहे हैं, है ना। अभ्यर्थियों ने तो चैलेंज किया था। फिलहाल बात करते हैं कि साथियों यह वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है और इस वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।